तो दोस्तों आज मैं आपको ट्रैफिक में चल के बताने वाला हूँ किस तरह से मैं चलता हूँ, कॉन्फिडेंस मैंने कैसे बिल्डअप करा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से आखिरी तक देखना। पूरा वीडियो प्रैक्टिकल होने वाला है और प्रैक्टिकल के साथ साथ कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज भी बताऊंगा कि मैं अपनी गाड़ी को कैसे संभाल के चलाता हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं ध्यान रखता हूँ। सारी चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है। प्रैक्टिस आपके हिसाब से कर सकते हो, कॉन्सेप्ट मेरा यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको अगर ठीक लगे तो। बाकी बहुत सारे सिखाने वाले, सबका तरीका अलग होता है, मेरा तरीका अलग है। हालांकि मैं जो तरीका बताता हूँ मैं खुद प्रैक्टिकल यूज़ किया है, मैंने कैसे सीखी गाड़ी और कैसे मैंने भीड़ में चलाना सीखी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ कि मैं बस ऑफिशियली आपको छोटी मोटी चीज़ें सिखा दूँ और काम हो जाए। मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताता हूँ कि मैं कैसे सीखा, तो वही चीज़ को फॉलो करते हुए आज भी मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको फ्रंट दिख रहा है, फुट मूवमेंट दिख रहे हैं। अभी हम ट्रैफिक में चलने वाले हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन दोस्तों बहुत काम का वीडियो होगा। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कहीं पर भी, ये किसी भी स्कूल में या फिर ड्राइविंग स्कूल में या फिर कोई भी रिलेटिव ये चीज़ आपको नहीं बताएगा। आपको बेसिकली जो नॉर्मली चीज़ें चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन आज मैं आपको मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊँगा, क्या चीज़ें मैं ध्यान रखता हूँ, क्या चीज़ें मैं इग्नोर करता हूँ, किन किन चीज़ों का मुझे खास करके ख्याल रखना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, फुट मूवमेंट आपको दिख रहा है, जजमेंट भी आपको बताऊँगा कि मैं किस तरह से लेता हूँ। जैसे अभी तो टर्निंग है थोड़ी सी, अंडर ब्रिज हम जा रहे हैं। ठीक, सारी चीज़ें दोस्तों आपको बहुत काम की मिलने वाली है आज के वीडियो में। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करने का, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे हम करेंगे सारी चीज़ें, आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी दोस्तों अब जैसे कि आप को लग रहा होगा कि मेरे फुट मूवमेंट्स थोड़े से ब्लैकआउट हो गए, अंधेरा था इसलिए। अभी हम थोड़ा इसको कवर करते हैं। देखो, छोटी सी गली में से निकल रहा हूँ मैं। ठीक है, अपर डिपर दे दिया। यहाँ से लेफ्ट साइड का जजमेंट आपको आना चाहिए। कैसे आएगा? आपके स्टीयरिंग से। ठीक है, स्टीयरिंग से एक इमेजिनरी लाइन बनाओ, जहाँ पे आपका बोनट खत्म हो रहा है वो एकदम कॉर्नर है, मतलब आपका लेफ्ट वाला टायर है। ठीक है, अब उस टायर को आपको बचाना है। ऐसा नहीं कि आपको बोनट को ही बचाना है, थोड़ा सा टर्निंग पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। पीछे से भी ट्रैफिक आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा सारी चीज़ें आप कवर कर पाओगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सिग्नल है लेकिन वो येलो लाइट ब्लिंक हो रहा है, मतलब चारों ओर से गाड़ियाँ आ रही है। यहाँ पे हम कैसे करेंगे? ठीक है, सेकंड गियर में हूँ, चलने दूंगा। यहाँ पे क्लच की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, गाड़ी बहुत स्लो डाउन हो गई, फर्स्ट गियर। यहाँ से ऑटो आ गया, थोड़ा सा अपने राइट में दबाएंगे। ठीक, सामने से देखो बाइकें आ रही है, यहाँ पे क्लच का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और जजमेंट भी। ठीक है, आपके सराउंडिंग में आपको ज़रूर देखना है। देखना सामने है लेकिन आजू बाजू में आपके नज़रों का थोड़ा सा फेर होता है ना, उस पर ध्यान देना है। क्योंकि एकदम से राइट से कोई आ जाएगा, एकदम से कोई लेफ्ट से आ जाएगा तो बड़े कंफ्यूज होगे। तो शुरुआत में हो सकता है ये चीज़ हो कंफ्यूजन का, लेकिन धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको बस ये कि प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप, और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप आपका जजमेंट एकदम शार्प हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ से लेफ्ट में लेना है। ठीक है, इंडिकेटर दे दिया मैंने, दूर से ही अपना राइट वाला ORVM देखूंगा, धीरे धीरे अपनी पट्टी में मर्ज होते जाऊंगा लेफ्ट में। ORVM में देखूंगा कि कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है, अभी जैसे सामने यहाँ पे क्लच मूवमेंट दबाना पड़ा, क्योंकि कब गाड़ी रोकना पड़ जाती नहीं पता था। ठीक है, यहाँ क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आराम से चल रहे हैं अपन। ये देखो आ गए अपन। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, किस तरह से हम गाड़ी चलाएंगे। देखो, लंबा वीडियो है लेकिन बहुत काम का है। हॉर्न दो, ये अंकल को थोड़ा साइड में स्पेस देंगे अपने को। अभी जैसे कट है ना, ये कट के यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन करके हॉर्न दे दिया करो। ठीक है, क्योंकि कोई कभी भी आ सकता है। ठीक है, ऐसी जगह पे ये देखो एकदम से साइड से कोई आ गया, तो थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, ड्राइविंग एक अगर भीड़ में आप करते हो, डेली रूटीन में ड्राइविंग आप भीड़ में करते हो, तो ये सारी चीज़ों की आपको आदत डालनी पड़ेगी। इससे आप घबरा नहीं सकते, घबरा के भाग नहीं सकते। हॉर्न दे दिया, ये देखो एकदम से जो कट होने वाले रहते हैं ना, लोग एकदम से आते हैं टर्न लेने वाले, वो थोड़े से अवेयर हो जाते हैं, जिससे आपका और उसका कोलिजन होने से बच जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस से ये सारी चीज़ें आपको करना है। ठीक है, अभी हम आगे चल रहे हैं, एक और कट है, यहाँ से भी गाड़ियाँ टर्न होती है, यहाँ पे भी हॉर्न दे दो। ठीक,
ये वैगनर वाला थोड़ा दबा रहा है, नहीं दबाया ज़्यादा उसने। सारी चीज़ें आपको सोच के रखना पड़ेगी, चलना पड़ेगी सोच के, कहाँ पे कौन क्या कर सकता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये बाइक वाला चल रहा है, एकदम से मेरे सामने आ सकता है, तो मैं उससे दूरी बना के चल रहा हूँ, क्योंकि आप देख ही रहे हो वो लहरा के चल रहा है, कभी इधर कभी उधर। ये देखो पीछे से एकदम ये लेफ्ट से आया, हॉर्न दे दो, थोड़ा सा वो दबाया उसने, और अपन सीधे चल रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ से टर्न, यहाँ पे चौराहा है, चौराहे से हम राइट में टर्न लेंगे। ठीक है, फुट मूवमेंट आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। फुट मूवमेंट का भी ध्यान रखना मैं कैसे कर रहा हूँ। इंडिकेटर हम दे देंगे राइट का, थर्ड में चल रहे हैं हम, सेकंड में आएंगे। ठीक, दोनों साइड देखेंगे, तीनों साइड। अब ये ऑटो आ रहा है, इसको अपन मतलब इसने अपने को स्पेस दिया। अब ये कार जा रही है, ठीक है, सामने बाइक आ गई। फुट मूवमेंट देखो, अभी मेरे को यहाँ से लेफ्ट जाना है। ठीक है, अभी वो कार के पीछे चलूँगा मैं, लेफ्ट दे दिया, और ORVM देख रहा हूँ लेफ्ट साइड का। ठीक, कोई भी नहीं है, अब अपनी पट्टी में लेफ्ट में ले लिया। ठीक है, अभी हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे। दोस्तों, ऐसी भीड़ में गाड़ी चलाने के लिए आपका मूड है ना एकदम तरोताजा होना चाहिए। प्रैक्टिस से तो काफी चीजें ठीक हो जाती है, लेकिन गाड़ी के अंदर माहौल अच्छा रखोगे ना तो अपने आप ही आप कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हालांकि मैं अपनी गाड़ी में अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए यूज करता हूँ इन्वॉल्व कार रेन फॉरेस्ट सीरीज का स्प्रिंग वाटर कार परफ्यूम। ये परफ्यूम एक अलग ही वाइब गाड़ी के अंदर देता है, करना कुछ भी नहीं रहता है। ढक्कन को खोल दो, इसमें इस तरह का कार्ड आता है, बस 2 स्प्रे कर दो, ये परफ्यूम अपना काम स्टार्ट कर देगा। और आप अपनी ड्राइविंग गाड़ी के अंदर अच्छा माहौल चाहिए तो ये परफ्यूम आपके पास होना ही चाहिए। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अभी जाकर के चेकआउट कर लो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक, ये आप चाहो तो पुश एंड पुल मेथड यूज कर लो, चाहो तो कुछ भी यूज कर लो, आपके ऊपर है। आपको कंफर्टेबल जिस चीज में लग रहा है आप वो चीज करो। ऐसे कोई कहीं पर बुक में लिखा नहीं है कि आप दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ोगे तो ही सही होगा, वरना आप फेल हो जाओगे या चालान कट जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि आप किस तरह से कंफर्टेबल हो स्टीयरिंग टर्न करने में, तो स्टीयरिंग उस तरह से होल्ड करो। देखो यहाँ पे अब मैं क्लच दबाऊंगा, सेकेंड गियर। ठीक है, यहाँ हल्की सी चढ़ाई है, सामने गाड़ी है। देखो धीरे से अपन अपनी ORVM में देखते हुए पीछे भी देखेंगे। अब ये सोनेट ने ब्रेक लिया, अपन भी ब्रेक लेंगे। ठीक है, बाइटिंग पॉइंट का सहारा लेना है यहाँ पे, क्लच के बाइटिंग पॉइंट का। आपने देखा मैंने क्लच रिलीज नहीं करा पूरी तरह से। क्यों नहीं करा? क्योंकि मुझे मोमेंटम की ज़रूरत थी। अगर मैं क्लच पूरा प्रेस कर देता मेरी गाड़ी रुक जाती है, बहुत ज़्यादा कम स्पीड हो जाती तो पीछे वापस जाने के चांसेस बढ़ जाते। ठीक है, हायाबुसा जा रही है सामने, ये देखो ऑटो। ठीक, इनको भी थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे धीरे धीरे अपनी गाड़ी को बढ़ाओ, एकदम से सडन एक्सेलरेट नहीं करना है, सिचुएशन देख करके एक्सेलरेशन करना है, गड्ढों के ऊपर मत चढ़ाना। ठीक है, अभी हम मिडिल लेन में आएंगे धीरे से, लेकिन मुझे स्पेस मिले तब। ये आ गए हम मिडिल लेन में, पीछे भी गाड़ियाँ हैं तो हम बार बार लेफ्ट और राइट नहीं होंगे, एक जैसे चलेंगे। अभी देखो प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से अपन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। अब ये यहाँ पे एक सिग्नल है। ठीक, अब ये सिग्नल भी शायद बंद है, हाँ, लेकिन लोग रुके हैं, सामने वाली गाड़ियाँ चलेगी तो अपन चलेंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट साइड का स्पेस अपन लोगों के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, सिग्नल रेड है, न्यूट्रल, चाहो तो हैंड ब्रेक लगा लो, क्लच भी छोड़ सकते हो न्यूट्रल कर दिया है तो। हालांकि अभी मैंने ब्रेक दबा के रखा है, कब मुझे तुरंत गियर लगाना पड़े इसलिए मैंने हैंड ब्रेक नहीं दबाया, क्योंकि सिग्नल अपने को दिखाई नहीं दे रहे हैं कि ग्रीन होने वाले हैं या नहीं होने वाले, इसलिए अपन ऑलरेडी प्रिपेयर होकर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्लच दबा दिया अपन ने, आगे वाली गाड़ी बस चलेगी शायद। अब चली सामने वाली गाड़ी, अब अपन चलेंगे। देखो लेफ्ट और राइट नहीं होना, एकदम से सीधे चलना और धीरे धीरे चलना। ठीक, तो देखो इतनी नीचे सिग्नल लग रहा है, वो दिख रहा है क्या पीछे से? सरकारें भी तो ठीक है, अभी आ गए। ठीक है, अभी यहाँ से हम वापस से एक लेफ्ट में टर्न लेंगे। ठीक, अपने धीरे धीरे अपनी पट्टी में आएंगे, एक पंप आएगा, वहाँ से लेफ्ट लेंगे अपन। अभी हम वैसे भी मिडिल लेन में चलेंगे। ठीक, मिडिल लेन में चल रहे हैं और धीरे धीरे अपनी पट्टी में इस साइड आते जाएंगे। आराम से चल रहे हैं, बहुत मस्ती से चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है।
अब यहाँ से देखो हम लेफ्ट लेंगे, ठीक है, इंडिकेटर दे देते हैं हम अभी से ही, ताकि पीछे वाले समझ जाएं कि भाई मैं टर्न लेने वाला हूँ। आप तुरंत इंडिकेटर दे करके तुरंत लेफ्ट या फिर राइट कटोगे ना तो पीछे वाला कंफ्यूज हो जाएगा। आप प्रिपेयर, मतलब वो पीछे वाला प्रिपेयर नहीं रहता है और आप एकदम से घुस जाओगे तो फिर दिक्कत आएगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्लच का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हल्का सा ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में आती है और वापस से मैं रेस दे देता हूँ। अभी देखो यहाँ मैं ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है, इसके आगे ऑटो चल रहा है तो मेरे को स्पेस नहीं मिलता मेरी पट्टी में वापस आने का, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। अब देखो इनने इंडिकेटर दिया है, ये राइट में जाएंगे, मैंने भी दे दिया है, मैं भी राइट में जाऊँगा। राइट में देखूंगा कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, धीरे से अपनी गाड़ी चलने देंगे। अब इधर से आ रहा ट्रैफिक में, इधर भी देखूंगा, ठीक है, इधर देखूंगा कोई आ रहा होगा तो ब्रेक लूँगा, नहीं तो अपनी गाड़ी को चलाने दूंगा। ठीक, अपनी पट्टी में अपन चल रहे थे, ठीक है। अब ये ऑटो स्पीड में है, अपन स्पीड नहीं ले पाएंगे। अभी मैं फिर लेफ़्ट का इंडिकेटर देता हूँ अपनी पट्टी में आने के लिए, मुझे लेफ़्ट में गाड़ी लेकर जानी है, ठीक। बहुत आसान है दोस्तों ड्राइविंग करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 हाथ से पकड़ने की बात है, स्टीयरिंग तो आप पकड़ सकते हो, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आप देखना क्या हैंडल कर सकते हो। देखो मेरी तो आदत है कि मैं यहाँ पे 1 o'clock पे होल्ड कर लेता हूँ अपना स्टीयरिंग 1 और 2 के बीच में, और आराम से मैं अपनी स्टीयरिंग ऑपरेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत आती नहीं है मेरे को। और ये चीज़ मैंने सीखे पुश एंड पुल मेथड से, क्योंकि मुझे पता है मेरी गाड़ी का अंदाज़ा कि कितना स्टीयरिंग घुमाऊँगा तो मेरी गाड़ी कटेगी कितनी। तो ये चीज़ आपको भी आना चाहिए, इसलिए शुरुआती दिनों में आप दोनों हाथ से पकड़ो और पुश एंड पुल मेथड का यूज़ करो, ठीक है। मैं आ गया अभी 4th गियर में, आराम से चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं हो रहा है। आगे एक सिग्नल आएगा, वहाँ पे हम रुकेंगे, फिर आगे जल्दी से कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिग्नल आ गया है, ऑन दो इसको ओवरटेक करते समय। स्पीड अपनी 64 समथिंग कुछ चल रही है, ठीक है। रेड सिग्नल नहीं है, ग्रीन सिग्नल है, टाइम भी है, अपन निकल जाएंगे आराम से। अगर येलो हो जाता ना तो हम गाड़ी स्लो डाउन कर लेते। क्यों कर लेते? क्योंकि हमको येलो में क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। येलो का मतलब होता है कि जो गाड़ियाँ सिग्नल ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, बीच चौराहे में है, तो उनको क्रॉस करने का टाइम मिले। अभी देखो कितनी आसानी से हम ये चौराहे पर भी आ गए, वो चौराहा भी क्रॉस कर लिया अपन ने। टाइमिंग का खेल है पूरा, टाइमिंग अच्छे से होगी आपकी तो सब कुछ बढ़िया होगा। अभी यहाँ ब्रेक, अभी हम थोड़ा सा मिडिल लेन में थोड़ा सा दब के चलेंगे क्योंकि हमको राइट नहीं जाना है, और लेफ़्ट में स्पेस मिल जाएगा तो हम लेफ़्ट में चले जाएंगे, क्योंकि ये चौराहा थोड़ा ऐसा है कि लेफ़्ट वाली लाइन स्ट्रेट जाती है, ठीक। अभी हम थोड़ा सा यहाँ दबा करके लेफ़्ट में, ये एक रास्ता इधर गया हुआ है, अब यहाँ से हम आराम से अपनी गाड़ी को चला लेंगे। जैसे ग्रीन हो गया है तो हम वापस से 1st गियर में आ गए, ठीक। बड़ा सा गड्ढा है लेफ्ट में, ये तो जजमेंट कैसे लिया? लेफ्ट वाला गड्ढे से टायर नहीं उतरा, स्टीयरिंग का जजमेंट। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन बनाओ और जहाँ पे आपका हाथ जा रहा है, आपकी उंगली जा रही है, वहाँ पे जाओ, आपका बोनट का पॉइंट दिख रहा है, बस वो आपका लेफ्ट साइड का टायर है, समझ लो। अब बस उसी को आपको बचाना है, और ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, एकदम से नहीं आएगा। कोई सेंटर पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर पॉइंट से चलते ट्रैफिक में अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। खाली रोड पे कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है, वहाँ पे आप वो कर सकते हो। अब जैसे ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लच नहीं दबा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा क्लच दबाने की, ज़रूरत लगेगी तो मैं दबाऊँगा, ठीक। यहाँ पे जजमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी हम 2nd गियर में हैं, आराम से, क्लच की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, बस ब्रेकिंग से काम हो रहा है मेरा, ठीक। राइट साइड से एकदम घुस रहा था वो। अभी देखो ये चौराहा अपन ने क्रॉस कर लिया, अभी एक और आएगा, ठीक। इसको भी हम क्रॉस करते हैं, कैसे करेंगे? हम मिडिल लेन में रहते हैं, हमको स्ट्रेट जाना है या मिडिल लेन में रहो, सबसे बेस्ट है। और आगे सकरी हो जाएगी गली, ठीक है, वहाँ पे हम कैसे करेंगे वो भी देखना। यहाँ पे आपको अच्छा कुछ सीखने को मिल जाएगा। देखो गाड़ियाँ बहुत सारी है, 4 व्हीलर बहुत सारी है, ग्रीन हो गया सिग्नल, आगे जा कर के पत्रे हैं, रोड सकड़े हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड पे कुछ, ठीक। ट्रैफिक का मोमेंटम आपको बना करके रखना पड़ेगा, ठीक है।
अगर जहाँ आपने मोमेंटम अपनी गाड़ी का ब्रेक करा ट्रैफिक की स्पीड से, तो फिर वो पीछे वाले हॉर्न बजा बजा के परेशान करेंगे। ठीक है, अभी देखो आराम से अपन चल रहे हैं ये गाड़ी के पीछे पीछे। लेफ्ट साइड और राइट साइड पे आपको थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, एकदम से कोई तो नहीं आ रहा है। अगर कोई आ रहा है बहुत नज़दीक है तो आप रुक जाओ, उसको निकल जान दो, उसको ज़्यादा जल्दी है। उसकी जल्दी के चक्कर में आप अपना नुकसान मत करा लेना, मतलब टच मत करा देना अपनी गाड़ी कहीं। ठीक है, ब्रेक सेकंड में ही है, वैसे वेरीफाई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, ट्रैफिक में तो आपको स्पेस देख करके अपनी गाड़ी निकालना पड़ेगी। देखो यहाँ पतरे लगे हैं, अभी इतना ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, हो सकता है आगे मिल जाए अपने को। और ये ट्रैफिक भी कम नहीं होता है, क्योंकि देखो लेफ्ट से भी बाइकें आ रही है, सामने से आ रही है, इधर से जा रही है। ठीक है, अभी ट्रैफिक कंटिन्यूसली चल रहा है तो आप एक पट्टी में चलने दो, ज़्यादा लेफ्ट और राइट मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो टच हो जाएगा किसी ना किसी गाड़ी से। अभी देखो हमने कहाँ से शुरू करा था और अभी तक लगातार अपने को ट्रैफिक मिल रहा है। डेली रूटीन में इस तरह से आप चलाओगे, ज़बरदस्ती का क्लच नहीं दबाना है, ज़बरदस्ती का हायर गियर में नहीं जाना है, ज़बरदस्ती का एक्सेलरेशन नहीं करना है, ज़बरदस्ती का क्लच नहीं दबाना है, और ज़बरदस्ती का आपको हॉर्न नहीं देना है। हॉर्न कब देना है? जब आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे हॉर्न की ज़रूरत है, जैसे किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है ना, पीछे वाले आगे वाली गाड़ी बार बार ब्रेक ले रही है, ज़बरदस्ती उसके आगे स्पेस खाली फिर भी वो ब्रेक ले रहा है, तो हॉर्न दे दो उसको अवेयर करने के लिए कि भाई पीछे भी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनका भी ख्याल रखो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लच, अभी हम सेकंड गियर में, फर्स्ट गियर आएंगे, बहुत स्लो डाउन हो गई है, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड से हम निकलेंगे, सेकंड गियर। वीडियो में दोस्तों आपको जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कॉन्फिडेंस, कि मैं किस कॉन्फिडेंस से अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। गियर लीवर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, गियर लीवर ऐसा याद हो जाए आपको। ठीक है, सेकंड गियर तुरंत करना है, तुरंत। ठीक, तुरंत एक्शन लेना है आपको। जैसी गाड़ी स्लो डाउन होती है गियर डाउन शिफ्ट करो, जैसी गियर अप होता है मतलब स्पीड अप होती है गियर अप करो। तो ये सारी चीज़ें, ठीक। लेफ्ट साइड का जजमेंट मैंने आपको बता दिया, एक इमेजिनरी लाइन बनाओ यहाँ से और वो सारी चीज़ हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पे भी ट्रैफिक है। ठीक है, सेकंड गियर में चल रहा हूँ मैं और आराम से चलने दूंगा। और दोस्तों मैं यहाँ गियर लीवर पे हाथ रख रहा हूँ, मैं वजन नहीं लगा रहा हूँ, मेरा जो हाथ है हैंड रेस्ट पे रखा हुआ है, तो बस इस पे ऐसी उंगलियाँ रखी हुई है। ठीक है, तो उस चीज़ का आप लोड मत लेना कि मैं गियर लीवर पे हाथ रख रहा हूँ, गियर लीवर पे केवल ये उंगलियों का वेट है बस। अभी देखो नॉर्मली चल रहे हैं अपन, देखो ने इंडिकेटर दिया और मुड़ गए, ये तरीका गलत है। इंडिकेटर आपको थोड़ा लंबे समय तक देना है, पीछे वाला प्रिपेयर तो हो जाए कि आप टर्न ले रहे हो। आप टर्न इंडिकेटर दे दिया और घुस गया, पीछे वाले को पता ही नहीं है, आपने वो सामने वाला ब्रेक भी नहीं लगा पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। देखो इनने ब्रेक लगाया, मैं ब्रेक लगाऊंगा, बत्तियों से समझ जाओ कि ब्रेक लगा रहा है सामने वाला, कुछ दिक्कत है, आगे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, ब्रेकर से स्मूथली निकली है अपनी गाड़ी, टेंशन फ्री। लेफ्ट साइड से ये गाड़ी ने ओवरटेक करा है, करते हैं सिटी में सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं है, सबको जल्दी होती है। देखो लेकिन उसने आगे वाली गाड़ी को ज़्यादा दबा दिया, ये तरीका गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जल्दी तुमको है, ओवरटेक तुम गलत साइड से खुद कर रहे हो, सामने वाला जो सीधा चल रहा है उसको दबा रहे हो, तो ये गलत है। आपको पता है कि स्पेस नहीं है आगे, तो ओवरटेक क्यों कर रहे हो? अब पीछे वाला समझदार है, उसने ब्रेक ले लिया, अगर वो समझदार नहीं होता, वो भी नया होता, तो वो ब्रेक नहीं लगा पाता, तो आपका पीछे का हिस्सा रगड़ा जाता। तो ये भी है, इसलिए कभी भी ज़बरदस्ती ओवरटेक नहीं करना है, शांति से चलोगे, बहुत आराम से अपनी गाड़ी चला लोगे। अभी देखो एक और सिग्नल आ गया है, हमको स्ट्रेट जाना है, हम सीधे ही रहेंगे, ग्रीन हो गया है। थर्ड गियर में हूँ, ब्रेक लूँगा, ठीक, क्लच, सेकेंड गियर। ठीक, मोमेंटम है क्योंकि इसलिए फर्स्ट में नहीं आए, थोड़ा सा अपन ने लेफ्ट में लिया। यहाँ पे भी ट्रैफिक ज़्यादा है, चल रहे हैं अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन नई नई चीज़ें सामने आ रही है और किस तरह से मैं फेस कर रहा हूँ वो देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ट्रैफिक में चलना नए ड्राइवर के लिए बहुत मुश्किल होता है, मतलब हाथ पैर फूल जाते हैं उनके, लेकिन एक्सपीरियंस ड्राइवर इजीली कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसको प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से ही सब कुछ खेल है।
प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सीक्वेंस वाइज आप प्रैक्टिस करो। पहले खाली रोड पे सीखो, फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह हल्के फुल्के ट्रैफिक में सीखो, फिर धीरे से मार्केट के बाहर एरिया कवर करो, उसके बाद मार्केट के अंदर का एरिया कवर करो। ठीक है, ऐसे सीखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मतलब मार्केट के बाहर एरिया में थोड़ा कम ट्रैफिक होता है, तो क्या है कि वहाँ पे आप सीख जाओगे अच्छे से, तो फिर सारी चीज़ें आप कर लोगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरा कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हीट हो गया था, जिसकी वजह से पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ट्रैफिक में जितना कुछ आपको सीखने की ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी थी। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। इसी तरह कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।